कैबरी भगवान की मृत्यु जाहिर है। वह कैबरी भगवान की सुरक्षा के साथ पुनर्जन्म लिया और अब उसे कैबरी भगवान की मुहर को हटाने का कार्य सौंपा गया है। लेकिन यह इनाम है जो उसकी आंख को पकड़ता है और यह रेगिस्तान की मुहर खोलने की कुंजी है। भाई खेत में लेटा है और अपने सिस्टम के माध्यम से खोज रहा है, अपनी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका मन अभी संभावना के साथ काम करना शुरू कर चुका है कि उसे उस जगह से जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर सैली उसका नाम पुकारती है, कहती है कि वह उसके लिए हर जगह देख रही थी। वह कहलने आया था क्योंकि वह कहलने आया था क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था। लेकिन फिर उसके सामने का रेगिस्तान उसकी आंख को पकड़ लेता है और वह लड़की से पूछता है कि क्या वह लातिनिया रेगिस्तान है। लड़की फिर समझाती है कि उनका शहर रेगिस्तान से घिरा हुआ है क्योंकि यह बहुत बड़ा है। ज़िली उससे पूछता है कि उसे कैबरी भगवान का महल खोजने में कितना समय लगेगा और वह पूछती है कि क्या उसके पास वास्तव में इसे खोजने की योजना है। जब वह जवाब नहीं देता तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि महल सिर्फ एक अफवाह है और अगर वह चला जाता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन ज़िली कहता है कि वह एक बार मर चुका है, इसलिए वह घर लौटने के लिए जो भी करना होगा करेगा। सैली फिर उससे कहती है कि वह उसके साथ शहर चले और रास्ते में वह पूछती है कि क्या वह गंभीर था और वह जवाब देता है कि वह था। वह तर्क करने की कोशिश करती है, कहती है कि रेगिस्तान में ऐसे राक्षस हैं जिनसे दादा बौले भी लड़ने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जय भ्रमित है और कहता है कि वह बहुत मजबूत है। तभी आसमान से कुछ रहस्यमय प्रकट होता है और उनके ऊपर जमीन पर गिरता है। 3 आदमी कार्य से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनका शिकार चारा ले चुका है। जेली सभी धूल के बीच खांसती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। जवाब पाने से पहले सैली उसके और पार्टी के बीच आ जाती है और आदमी की तलवार को रोकने के लिए अपनी आग जादू का उपयोग करती है। आदमी बोबान सैली से मिलकर खुश दिखता है, लेकिन वह खुश नहीं है। जेली पूछती है कि वह उन पर हमला क्यों कर रहा है और वह समझाती है कि वे डाकू हैं जो वास्तव में राक्षसों से भी डरावने हैं क्योंकि वे अपना खाना नहीं पकड़ते। इसके बजाय वे अन्य मनुष्यों से चोरी करते हैं। बॉबान फिर अपनी छाया की तलवारें निकालता है और जेली को ऐसे देखता है जैसे वह उसका नया शिकार हो। लड़के ने वह कौशल नहीं देखा है, लेकिन उसके पास जवाब पाने का समय नहीं है क्योंकि बॉबान फिर सीधे उन्हें धमकी देता है। कहता है कि पिछली बार सैली उससे बच गई थी, लेकिन इस बार वह वही गलती नहीं करेगा। यह केवल लड़की को गुस्सा दिलाता है क्योंकि वह आग के गोले की तरह भड़क उठती है और जेली की ओर देखती है, उससे दादा को लाने के लिए कहती है, जबकि वह इन डाकुओं को रोकने की कोशिश करती है। गांव में दादा अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं जब उन्हें एहसास होता है कि एक तूफान उनकी ओर आ रहा है। फिर वह अपनी पोती की चिंता करने लगते हैं जो डाकुओं से लड़ने में व्यस्त है। निरंजन कोमाया जोड़ी के साथ एक फील्ड डे मना रहा है और कहता है कि वह लड़के को जाने और दादा को लाने देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही वह जानता है कि उसके जादू उसके खिलाफ प्रभावी नहीं है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसके साथ आज्ञाकारी रूप से आए ताकि जिली की सुरक्षा मिल सके। सैली उसकी अजीब पेशकश को अस्वीकार कर देती है और बोबान इसे अपने अहंकार पर ले लेता है। सैली एक बार फिर अपने नए दोस्त से बूढ़े आदमी को लाने के लिए कहती है क्योंकि केवल वही बोबान से लड़ सकता है, लेकिन लड़का असहमत है। वह समझाता है कि वह भागने और अपने नए दोस्त को युद्ध भूमि पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर बोबान उसकी ओर पागल गति से आता है और उसका सिर पेड़ पर मारता है। वह कहता है कि लड़का बस एक कचरा है, लेकिन जिली उसे वापस चिढ़ाने लगती है। यह बोबान के अहंकार को उत्तेजित करता है और वह कहता है कि अगर जिली इतना बहादुर है तो उसे शब्दों के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नायक उसकी कलाई पकड़ता है और उसे मोड़ता है, कहता है कि वह उतना मजबूत नहीं है जितना वह सोचता है क्योंकि वह था जिसने निष्क्रिय हमले से शुरुआत की थी बजाय कि निष्पक्षता से लड़ने के। इसके साथ वह हत्यारे पर इतनी जोर से वार करता है कि वह पीछे गिर जाता है। यह सोचकर चौंक जाता है कि लड़का उसकी कलाई को डिसलोकेट करने में सक्षम था। फिर वह विश्लेषण करता है कि जिली काफी मजबूत है क्योंकि भले ही उसने अपने गुणों में बहुत सारे अंग जोड़े हों, वह फिर भी उसे पराजित करने में असमर्थ था। फिर वह सैली के साथ दोस्ताना बातचीत को देखता है। लड़का और लड़की फिर उसकी तरफ देखते हैं कि वह क्या चाहता है। कोई आदमी का अहंकार और कलाई दोनों चोटिल हैं, लेकिन वह कहता है कि जैसे सभी अन्य बार वह सैली को अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है। लेकिन लड़की नहीं कहने पर अड़ी हुई है। यह जिली को काफी मजेदार लगता है, लेकिन बोबान को नहीं। वह सैली पर आरोप लगाता है कि वह उस लड़के के कारण उसके साथ बाहर नहीं जा रही है और वह शर्माती है और सभी निराधार आरोपों से सक्रिय रूप से इनकार करती है। बोबान को लड़ाई के लिए बस एक बहाने की जरूरत है, इसलिए वह जिली से कहता है कि वह एक असली आदमी की तरह उसके साथ लड़े, बजाय इसके कि वह एक लड़की के पीछे छिपे। वह फिर वादा करता है कि अगर वह हार जाता है तो वह फिर से उसे परेशान नहीं करेगा। और यह सुनकर जिली के सिस्टम पर बोबान को हराने के बारे में एक साइड मिशन उभरता है और इसके लिए इनाम था रेगिस्तान का नक्शा। यह उसकी रुचि को पकड़ता है और वह तुरंत सहमत हो जाता है, जबकि सैली उसकी चिंता में देखती है। तभी बोबान अपनी छाया तलवार निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। सैली एक बार और पूछने की कोशिश करती है कि क्या जिली वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जाना चाहता है जिसे एक हत्यारे के रूप में जाना जाता है। वह फिर समझाती है कि उसके जैसे लोग छायाओं और उच्च गति की शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उनके हथियारों पर छायाएं होती हैं और उनमें मजबूत बल और हमले की शक्ति होती है। लेकिन यह जिली के लिए मायने नहीं रखता, जिसने पहले ही एक बार मर चुका है और इस समय उस डर को खो चुका है। इस वन ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। जैसे ही जीली बॉबन को मारने वाला होता है, वह इस बात पर घबरा जाता है कि उसकी जिंदगी इस तरह क्यों हुई, लेकिन अगर वह उस आदमी को हरा देता है तो वह कम से कम उस नरक से बाहर निकलने के एक कदम करीब होगा। लेकिन दुख की बात है कि छाया हत्यारा उसकी श्रिंक्स को इतनी आसानी से दोकेस करता है कि वह जीली के उस पर हमले पर हंसता है, लेकिन फिर वह उसकी ओर दौड़ने लगता है और वह इतनी तेजी से चलता है कि जीली उसे समझ नहीं पाता। यह हत्यारे को और भी घमंडी बना देता है क्योंकि उसके सामने वाला आदमी कमजोर लगता है, लेकिन यह जीली को नाराज करता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि वह आदमी उसे क्यों नहीं मार रहा है। सैली एक बार फिर उसे बूढ़े आदमी को पाने का एक रास्ता देती है।
इसके अलावा अब उसके पास अन्य उद्देश्यों हैं जिन्हें वह सैली को बताता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती और अधिक स्पष्टीकरण मांगती है, जिस पर वह जवाब देता है कि कुछ सही नहीं लग रहा है। जब से वह खेल में आया है, सभी घटनाएं पहले तो तर्कहीन थीं, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने अधिक समय बिताया, उसे एहसास हुआ कि कोई खेल को सावधानी से नियंत्रित कर रहा है। उसे बॉबन द्वारा रोका जाता है, जो उसकी ओर एक तलवार फेंकता है और फिर दिन में सपने देखने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन फिर जीली पलटकर जवाब देता है, यह बताते हुए कि हत्यारा वह है जो कोई हमला नहीं कर रहा है, तो उसे उससे डरने की क्या जरूरत है। जाहिर है यही बॉबन की तलाश थी, क्योंकि वह समझाता है कि वह एक निहत्थे कमजोर व्यक्ति पर हमला नहीं करता। यही कारण है कि वह अब उसे अपनी तलवार दे रहा है और पुरुषों के बीच एक निष्पक्ष लड़ाई करना चाहता है। गिली इसे एक हाथ से पकड़ लेता है, जबकि लड़का सैली को प्रभावित करने के लिए नीचे के लोगों को धमकाने के बारे में लगातार बात करता है, लेकिन लड़की को उसकी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि गिली उसकी पाखंडता की ओर इशारा करता है और कहता है कि पहले उसने उन पर एक छिपा हुआ हमला किया था, इसलिए वह वास्तव में वह आदमी नहीं है जो वह सोचता है। लेकिन जब वे एक दूसरे से बकवास करना खत्म कर लेते हैं, गिली उस नक्शे के लिए एक छाया हत्यारे का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। वह छाया हत्यारे पर हमला करता है, लेकिन वह बहुत तेज है, कूदता है और उस पर हमला करता है। गिली उसकी स्विंग को ब्लॉक करता है, लेकिन जबकि वह व्यस्त है, सैली उसे बुलाती है और कहती है कि उसके पीछे कुछ है, और जब वह मुड़ता है तो बॉबन का एक और क्लोन उसे हमला करने के लिए तैयार है। गरीब लड़का चारों ओर से आ रही ताकतों से खुद का बचाव करना शुरू करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह बॉबन को ढूंढने में सक्षम होता है, वह पहले से ही गायब हो रहा है। यह सैली को भी चिंतित करता है, क्योंकि वह देखती है कि बॉबन गिली को कंधे पर काटने में सक्षम है, जिससे उसकी एचपी कम हो जाती है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने का एक मौका देता है, लेकिन गिली कभी हार नहीं मानेगा। हार मान लो, वह अपने सिस्टम की ओर देखता है जो उसे उपचार शक्ति देता है, और इसका उपयोग करके वह कुछ आप भी पुनः प्राप्त करता है। लेकिन फिर इससे बॉबन के अनुयायी उस पर हंसते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक हीलर उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन गिगली फिर जवाब देता है कि बॉबन डरता है, क्योंकि यह हीलर उसे हरा सकता है और इससे हत्यारे को मुड़ने से रोकता है। गिगली फिर एक और मौके के लिए तैयार होता है, कहता है कि वो उसके लिए तैयार है, लेकिन बॉबन भी तैयार है, जो अपनी छाया हत्यारे की शक्ति का उपयोग करके अपने क्लोन बनाता है। हमारा लड़का इस नए विकास को कुछ स्पष्ट कारणों से पसंद नहीं करता, इसलिए वह क्लोन को ध्यान से देखता है। यह देखने की कोशिश करता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि हत्यारे युद्ध में अपने क्लोन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि एक क्लोन उसे विचलित करता है, जबकि असली बॉबन उस पर हमला करता है। इसके अलावा वे अपनी स्थिति भी बदल सकते हैं, इसलिए यह गिगली के लिए मुश्किल है। हालांकि बॉबन अभी भी हमारे लड़के के साथ व्यंग्यात्मक होने से नाराज है, इसलिए वह कसम खाता है कि वह उसे अपनी असली क्षमता दिखाएगा, लेकिन लड़के को वास्तव में परवाह नहीं है। इसके बजाय वह क्लोन पर हमला करता है, जबकि बॉबन उन्हें अपने नए मांस के साथ मजे करने के लिए निर्देश देता है। तभी एक वेरिएंट लड़के पर हमला करता है, लेकिन गिगली अपने तलवार का उपयोग करके हमले को रोकने में सक्षम होता है और प्रभाव से हत्यारे की ब्लाद पीछे की ओर उछल जाती है। बनाओ, लेकिन अंतिम बच अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए वह फिर से पलटवार करता है और झिली उसके हमलों से बचता रहता है और जब भी संभव हो उसे रोकता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि वह केवल एक व्यक्ति के हमले को रोकने में संघर्ष कर रहा है, जबकि दो अन्य बचे हैं। तभी एक और क्लोन आता है और पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिर सके, लड़का बोबान के निश्चित हमले से ऐसे बचता है जैसे कुछ नहीं हुआ, और यह सभी दर्शकों को चौंका देता है, जिसमें खुद बोबान भी शामिल है। इस बीच झिली को एहसास होता है कि वह फिर से लगभग मर गया, लेकिन फिर उसका सिस्टम सभी पॉपअप से पागल हो जाता है जो कह रहे हैं कि उसने अंतिम क्षण में कई छिपी शक्तियों को अनलॉक कर लिया है। लेकिन झिली ऐसा नहीं है। अकृतज्ञ, अब उसे अन्य दो क्लोन को हराना है, लेकिन अब जब बोबान ने उसकी शक्ति देख ली है तो वह और भी उत्साहित है, क्योंकि नई ताकत के साथ भी वह केवल अपने क्लोन को घायल करने में सक्षम है और अब असली खेल शुरू हो गया है। इसके साथ वह अपने तलवार को वापस बुलाने का आदेश देता है और यह झिली के हाथ से उड़कर बोबान के पास वापस आ जाती है। फिर सभी तीन क्लोन अपनी तलवारों को दो भाले में मिला देते हैं और एक समय में उन्हें जमीन पर पटकते हैं, जिससे झिली के चारों ओर एक अजीब छाया बन जाती है और छाया से भाले लड़के पर हमला करने लगते हैं, यादृच्छिक रूप से, और उसे सभी से बचना है। एक भाला उसे काटता है और झिली को एहसास होता है कि उसका एचपी कम हो गया है और उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। और जबकि वह इसके बारे में चिंता करने में व्यस्त है, बॉबन छायाओं से प्रकट होता है और उसे मारता है, यह कहते हुए कि वह उसकी जान के लिए वहां है। झिली फिर एक बिजली के घेरे में समा जाता है और हवा में उड़ता है, लेकिन फिर आकाश से बिजली गिरती है और दादा बोले ठीक समय पर झिली के घूंसे को अपने हाथ से रोकने के लिए आते हैं। वह फिर दोनों लड़कों को लड़ाई रोकने का आदेश देते हैं। झिली सभी एड्रेनालिन से कांपता है, लेकिन वह इस बात से भी नाराज है कि बूढ़े आदमी ने उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा घूंसा देने से रोक दिया। तभी सैली उसके पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह ठीक है। फिर दादा दोनों बच्चों से कहते हैं कि वे उसके साथ घर लौटें, क्योंकि एक तूफान उनकी ओर आ रहा है। लेकिन बॉबन इसकी सराहना नहीं करता और सोचता है कि झिली लड़ाई से भाग रहा है। जब दादा उसे बचाने आते हैं, बूढ़ा आदमी फिर मुड़ता है और हत्यारे को चेतावनी देता है कि अगर उसने झिली को घूंसा फेंकने से नहीं रोका होता तो वह वहां जीवित नहीं होता। और उसके मुंह से यह निश्चितता सुनकर बॉबन को एहसास होता है कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे इसे मानने से रोक रहा है, क्योंकि एक सामान्य स्तर का हीलर कैसे उसके जैसे किसी को मारने की क्षमता रखना। इसलिए वह चिल्लाता है कि यह सच नहीं है और कि वह उसे मारने वाला होता। इस बीच झिली के सिस्टम पर अपडेट दिखाता है कि उसने चुनौती जीत ली है और अब उसके पास नक्शा है।
दादा फिर समझते हैं कि उनके पास गरज के तूफान से पहले ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह बच्चों से फिर से जाने के लिए कहते हैं। और किसी कारण से बोबान के सहायक भी ऐसा मानते हैं, इसलिए वे भी उनसे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन हत्यारा छोड़ने के लिए बहुत जिद्दी है, इसलिए वह झिली से बार बार युद्ध के मैदान में लौटने के लिए कहता है। लेकिन लड़का उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसके लिए लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। गांव में वापस सैली फिर से झिली के घावों की देखभाल कर रही है, क्योंकि वह उसके लिए बहुत अधिक हिल रहा है और वह उस पर दवाइयां नहीं लगा सकती। फिर वह सभी परेशानी के लिए माफी मांगता है, लेकिन सैली आभारी और खुश है कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ। इस बीच झिली इस बारे में सोचने में व्यस्त है कि वह स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। फिर जिज्ञासा उसे पकड़ लेती है और वह पूछता है कि क्या सैली और दादा ने पहले बोबान को जाना था, और लड़की जवाब देती है कि वे दोनों भाई बहन की तरह बड़े हुए। तभी सैली उसका टांका लगाने का काम खत्म कर लेती है और जाने लगती है। झिली बारिश में बाहर देखता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है और कैसे वह उसके लिए घबरा रही होगी। लेकिन अब जब उसके पास नक्शा है, वह एक उसे उम्मीद है कि वह भगवान का महल पाएगा और बहुत जल्द उसके पास लौटेगा। वह यात्रा पर निकलना चाहता है जैसे ही बारिश रुकती है, लेकिन अचानक एक नई सूचना आती है कि उसे एक नया कुंजी मिला है। भ्रमित होकर वह हवा से एक सुनहरी कुंजी निकाल लगता है कि लड़ाइयों के दौरान उसे यादृच्छिक बक्से मिलेंगे जो खजाने से भरे होंगे, और कुंजी का उपयोग करके वह जब चाहे उन्हें खोल सकता है। यह उसे और अधिक उम्मीद देता है कि वह शापित स्थान से जल्द ही निकल जाएगा, और वह चलने के लिए अपनी जैकेट पहनता है। लेकिन फिर वह दादा बुबुलई को प्रवेश करते हुए देखता है। बूढ़ा आदमी माफी मांगता है कि वह उससे पहले नहीं आया, लेकिन फिर वह युवा आदमी को ध्यान से देखता है और जीली कहता है कि उसकी चोटें मामूली हैं और कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। दादा फिर कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह बोबान को हरा सकेगा, क्योंकि वह गांव का सबसे मजबूत हत्यारा है। जीली कहता है कि उसने केवल इसलिए अच्छा किया क्योंकि बोबान ने उसे कम आंका, लेकिन बूढ़ा आदमी बेहतर जानता है। वह कहता है कि बोबान केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और आत्मा के लिए भी, और उसने केवल संयोग से जीत नहीं पाई। तब वह पूछता है कि बोबान के साथ क्या गलत हुआ, और इससे दादा को अपने बचपन की याद आती है। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी शुरू करता है। कहता है कि वह और सैली एक दशक पहले रेगिस्तान में आए थे, जब बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन जब वे घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक दानविक राक्षस किसी पर हमला कर रहा है, लेकिन वे बहुत